मेरे पति के गुजरने के बाद मैंने 30 सालों तक विधवा का जीवन जिया, दुनिया भर के मंदिरों में घुटने टेक कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। चलो। लेकिन मुझे पता चला कि वह अपनी प्रेमिका के साथ भिक्षु बन गया है। 30 सालों तक देवताओं जैसा जीवन जी रहा है। इन सभी वर्षों में तुम हमेशा उसके साथ रहे। महारानी, मुझे माफ कर दो। मैं किंगयान भैया से प्यार करने लगी थी। मुझे डर लग रहा था कि आप गुस्से में मुझे मार डालेंगी, इसलिए मैं यहाँ छिप गई। सु युयान, मैंने तुम्हें कभी धमकाया कब था? तुम क्या करना चाहते हो? उस समय अगर तुमने बादशाह से शादी की मांग न की होती, मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर न किया होता, तो मैं और यान मरने का नाटक करके भागने को मजबूर न होते, इस मंदिर में 10 सालों से छिपे न रहते, जबकि तुम गुशीशी राजकुमार के महल में ऐशो आराम से रह रही हो। देखिए, तुझे अब और क्या इज्जत चाहिए? इज्जत, शर्म। गुशीशी, तू ही वह औरत है जिसने मेरे किंग को मार डाला। शादी का वादा हो चुका है, जीवन मरण साथ निभाने का। मैं शियाओ किंगयान की विधवा बनकर रहना चाहती हूँ बाकी की जिंदगी। उनकी जगह ब्रह्मचर्य और माता पिता की सेवा करूंगी। माताजी, कृपया मुझे यह अनुमति दें। उसने अपने सच्चे प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़कर महल में 30 साल तक पश्चाताप करते हुए, और अब मुझ पर आभार न मानने का आरोप लगा रहा है। शीशी शीशी डाकू अंदर घुस आए हैं। शीशी, पिछले दरवाजे से निकल जाओ। चलो। जल्दी चलो। किंगयान हटो। गाड़ी पर चढ़ो। किंगयान, 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 किंगयान। शियाओ किंगयान, अगर अगला जन्म हो तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। शीशी सावधान, शीशी सावधान। शीशी, तुम्हारे पिता ने देश की रक्षा करने में बड़ा योगदान दिया था। मैंने वादा किया था कि तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूंढूंगा। अब चूंकि तुम्हारा दिल शियाओ किंगयान पर आ गया है, मैं तुम्हारी शादी का फरमान जारी करता हूँ। यह वो दिन है जब बादशाह ने शादी का फरमान जारी किया था। मैं फिर से जीवित हो गई। शीशी जी, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जल्दी से बादशाह का शुक्रिया अदा करो। आज महाराज, न्याय कीजिए। आपकी सेवकी किसी और से शादी करना चाहती है। क्या तुम बचपन से ही शियाओ किंगयान से प्यार नहीं करती थीं और कहती थीं कि जीवन में उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करेंगी? अचानक मन कैसे बदल गया? उसके पास प्यार तो बहुत है, लेकिन मेरे लिए एक बूंद भी नहीं। इस जन्म में मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगी। महाराज को सूचना देती हूँ। आपकी सेवकी को पता चला है कि शियाओ किंगयान का दिल किसी और पर है। मैं उनके बीच नहीं आना चाहती। कृपया महाराज मेरी बात मान लें। चूंकि तुम्हारा मन पक्का है, तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। काओ गोंगोंग, हुजूर। मेरा फरमान सुनाओ। आज रात मैं महल में एक दावत रखवाऊंगा। राजधानी के सभी योग्य कुलीन युवकों को बुलवाया जाएगा। मैं खुद शीशी के लिए एक अच्छा वर चुनूंगा। एक अच्छा। महाराज का शुक्रिया। आज तुम सबको यहां बुलाया है इसलिए क्योंकि शीशी की शादी की उम्र हो गई है। मैं उसके लिए एक मनचाहा पति चुनना चाहता हूं। शीशी, मेरे पास आओ। जी।
देखो, मैंने तुम्हारे लिए जिन युवराजों को चुना है वे सभी बहुत होनहार हैं, बेहद प्रतिभाशाली। तुम जिसे चाहो चुन सकती हो। यह लिंक परिवार दे 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 राजधानी का सबसे अमीर घराना है। अगर तुमने लिन युवराज को चुना तो तुम्हारा बाकी जीवन ऐशो आराम में गुजरेगा। चेन परिवार शिक्षितों का घराना है। अगर तुमने चेन युवराज को चुना तो तुम दोनों की रुचियां मिलेंगी, तुम्हारा जोड़ा बहुत अच्छा बनेगा। और फिर तुम्हारा दिल तो शियो किंग्यान पर ही है, वह राजकुमार के बेटे हैं और तुम्हारे रुतबे के सबसे मुनासिब हैं। शी शी तुम्हारे मन में कोई नाम है? मैंने फैसला कर लिया है। मैं उन्हीं को चुनती हूँ। मैं 500 रुपये लगाता हूं। मेरी शर्त है कि उसने शियो किंगयान को ही चुना होगा। शर्त लगाते हो? चलो हम शर्त लगाते हैं। छोड़ो भी। पेई झाओ ये शी पेई झाओ ये बड़े सेनापति के बेटे हैं, लेकिन वे कोई काम नहीं करते। एक आवारा लड़का हैं, तुम्हारे लायक नहीं है। आप पिछले जन्म में पेज हॉये ने मेरी जान बचाई थी। वही हैं जिन पर मैं अपना सारा जीवन सौंप सकती हूँ। महाराज, मेरा मन पक्का है, कृपया मेरी बात मान लें। सभी युवराजों, शीशी ने अपना चुनाव कर लिया है। घोषणा करो। जी हुजूर। महाराज, मैं चाहती हूँ कि शादी के दिन नाम का ऐलान किया जाए। रहस्य बनाए रख रही है। 7 दिन बाद मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा और तुम्हें विदा करूंगा। महाराज का शुक्रिया। मुझे राजकाज देखना है। आप सब औपचारिकता न करें। आज की दावत में मस्ती से शामिल हों। महाराज को विदा। तुम लोग क्या सोचते हो? शी ने किसे चुना? यह पूछने की क्या जरूरत है? उसने अभी जिस ओर इशारा किया वह सियाओ किंगयान की ही दिशा थी ना? युवा जनरल भी तो यही है। शी ने चुना है युवा जनरल को ही। यह कैसे हो सकता है? सब जानते हैं कि पेई भाई रोजमर्रा में सबसे ज्यादा शरारती हैं, अस्थिर। शीशी ने तो हमेशा उनसे दूरी बनाकर रखी है। अस्थिर। फिर उन्हें क्यों चुनेंगी? सभी युवराजों, मेरे दिल में पहले से ही किसी का चुनाव हो चुका है। गु शीशी, तू ये ख्वाब छोड़ दे। मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं सियाओ किंग यान इस जन्म में सिर्फ यान एयर से प्यार करता हूं। इसे कोई नहीं बदल सकता। सभी महानुभावों, 7 दिन बाद सम्राट स्वयं मेरी शादी की अध्यक्षता करेंगे। चाहे मैं किसी को भी चुनूं, सम्राट मेरा साथ देंगे। कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, यहां तक कि आप राजकुमार, आप भी नहीं। गोशीशी, तू मुझसे जबरन शादी करवाने की हिम्मत करती है। पिछले जन्म में तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस जन्म में मैं तुझे सिर्फ 7 दिन तड़पाऊंगी। यह तो बहुत हल्की सजा है। किंगयान, 7 दिन बाद वह तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। फिक्र मत करो। चाहे शाही फरमान न मानने पर मेरी उपाधि छीन ली जाए, मुझे आम नागरिक बना दिया जाए, फिर भी मैं कभी भी उससे विवाह नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो राजकुमार से शादी करना चाहती हूँ, किसी आम आदमी से नहीं। मिस को, तुम इस तरह जबरन शादी करके क्या तुम मेरे किंग यान भैया को मौत के मुंह में धकेलना चाहती हो? मुझे छोड़ दो। सावधान। किंग यान, वह हमें क्यों नहीं छोड़ रही? पहले भी तूने मुझे यान एयर से अलग कर दिया था, जिसकी वजह से 30 साल तक मैं घर नहीं लौट सका। इस बार मैं तुझे उसे फिर से तंग करने नहीं दूंगा। वह पिछले जन्म की बातें जानता है, तो वह भी दोबारा जन्मा है। इधर आ। मुझे छोड़ दो। इधर आ। छोड़ दो। जनरल पेई, ये क्या मतलब है? सियाओ भाई, आप भ्रम में हैं।
मैं आपकी जान बचा रहा हूं। मिस गु एक योद्धा की बेटी हैं। अगर आपने उन्हें सच में चोट पहुंचाई तो यह सिर कलम करवाने जैसा अपराध होगा। जनरल पे, एक पल रुकिए। क्या आप मुझे ड्यूक के महल तक छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। शी 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 ने युवा जनरल से उसे घर छोड़ने को कहा। तो क्या सच में उसने अभी युवा जनरल को ही पति चुना है? मिस गु उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जानबूझकर मेरे किंग यान भैया का ध्यान खींच सके। अच्छा, ऐसी बात है, अब समझ आया। मुझे तो लगा था कि मिस शीशी को युवा जनरल से प्यार हो गया है। बचकाना खेल है। यानर, तुम चिंता मत करो, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। राजकुमार और मिस की तो सगाई तय है, फिर भी वह हमेशा उस सु युयान के साथ घूमने फिरने जाते हैं। इसकी हिम्मत तो देखो, खुद को राजकुमार की पत्नी कहती है। बस करो, जीलान। सब जानते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, लेकिन किसी को नहीं पता कि मेरी शादी किससे होने वाली है। मिस, क्या आप जाओ, मेरा वह शादी का जोड़ा लेकर आओ। वह मेरे पिताजी ने खास मंगवाया था। वह हमेशा चाहते थे कि मैं यह जोड़ा पहनकर शादी करूं। मुझे इसे ही पहनना है। जी, मिस। मिस, बस यही है। किंग यान, शादी के दिन मैं यही जोड़ा पहनूंगी। यह मेरा शादी का जोड़ा है। मिस गो, आपका रुतबा जरूर ऊंचा है, लेकिन आपको भी तो पहले आने वाले का हक मानना चाहिए। यह जोड़ा तो 3 महीने पहले ही हमारे ड्यूक के घराने ने मंगवाया था। हमारे पास रसीद है। किंग यान भैया, लेकिन मुझे तो बस यही जोड़ा चाहिए। यानर को यह पसंद है, उसे दे दो। यह हमारे ड्यूक के घराने ने बनवाया है, तुम्हें क्यों दें? मालिक बात कर रहे हैं, तू एक नौकर बीच में क्यों बोल रहा है? खुशीशी, क्या यही सिखाते हैं तुम्हारे ड्यूक के घराने में? गुशीशी, तुम। भले ही उससे कोई गलती हुई हो, वह हमारे ड्यूक के घराने की है। उसे सजा मैं दूंगी। राजकुमार शियो को यहाँ हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा यह शादी का जोड़ा मेरे स्वर्गीय पिता ने खास मेरे लिए बनवाया था। राजकुमार शियो, क्या आप मेरे पिता की यादगार चीज भी छीन लेंगे? राजकुमार और मिस गु की तो सगाई तय है, फिर भी वह खुल्लम खुल्ला दूसरी औरत के साथ घूम रहे हैं। हाँ ना, राजकुमार शियो का यह व्यवहार बहुत ज्यादा है। यानर, इसमें तुम्हारी गलती है। मैं चूंकि ये ड्यूक गु की यादगार है, तो हमें जबरदस्ती लेने का कोई हक नहीं है। लेकिन अरे, कोई है? इस जोड़े को ले जाकर जला दो ताकि ड्यूक गु को भी साफ साफ दिख जाए। मन, रुको, हमारी मिस को छोड़ो। शियो किंग ज्ञान। चूंकि ये ड्यूक गु ने मंगवाया हुआ जोड़ा है, तो ड्यूक को ही देखने दो। कितना अफसोस की बात है। तुम हर बात में मेरी टक्कर लेती हो। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि शियो किंग यान तुमसे शादी करे। बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन शादी की ड्रेस अभी तक तय नहीं हुई है। मेरी माँ के पास एक पुरानी शादी की ड्रेस है। तुम जाकर उसे मांग लाओ। जी।
बुरी खबर है, बुरी खबर है। बेटी, शियो शिज़ी अपने आदमियों के साथ हवेली में घुस आया है, बुजुर्ग माँ को बांध दिया है और अब आपसे सवाल जवाब करने आ रहा है। क्या? माँ, शी एयर। शियो किंगयान, तुम आखिर कर क्या रहे हो? यान एयर 3 दिन से गायब है। तुमने उसे ले जाने के बाद तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? मैंने उसे देखा तक नहीं है। मेरी माँ को छोड़ दो। अब भी मानने से इनकार। खुद ही देख लो। तुम्हें लगता है यान एयर को अगवा करके मैं खुशी खुशी तुमसे शादी कर लूंगा? अगर वह सही सलामत है तो आज की बात मैं नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मेरी बेरुखी का दोष मत देना। पूरी गोगोंग हवेली नेवर। हर कोई यान एयर के साथ कुर्बान हो जाएगा। बोलो, तुमने यान एयर को आखिर छुपाया कहाँ है? मैंने कह दिया, मैंने उसे देखा ही नहीं है। तुम्हें जो करना है मुझ पर करो। मेरी माँ को छोड़ दो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। यान एयर को बाहर निकालो। बुजुर्ग माँ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी तुम मेरे अपने खून को मेरे खिलाफ हथियार बना रहे हो। क्या तुम सचमुच उसके लिए इतने पागल हो गए हो? मैं तुम्हें बताता हूं, यान एयर मेरी जिंदगी का प्यार है। अगर उसे चोट लगी तो तुम्हारी पूरी गुओगोंग हवेली कुर्बानी देने के लिए भी काफी नहीं होगी। नहीं। कौन है? सब रुक जाओ। यान एयर, क्या तुम्हें इसने अगवा नहीं किया था? किंगयान, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें गलतफहमी में डाल दिया। तुम सही सलामत हो, बस यही काफी है। शियो शिजी, आज की घटना की खबर बादशाह तक पहुंच गई है। तुम्हें बादशाह को एक जवाब देना होगा। ग्रैंड यूनुक, आज की बात बस एक गलतफहमी थी। गलतफहमी। शिजी महाराज, एक गलतफहमी की वजह से तुमने शीशी पर आरोप लगाए और सम्मानित माताजी की जान से खिलवाड़ किया। अगर हम एक कदम भी देर से आते तो क्या तुम्हारी यह रॉयल हवेली बगावत करने वाली थी? यूनुकाओ, शीशी, बादशाह को पता चला कि तुम पर जुल्म हुआ है तो वह बहुत नाराज हुए। बादशाह ने कहा है कि इस मामले का पूरा अधिकार तुम्हें दिया जाता है। बादशाह का शुक्रिया। तुम सजा देना चाहती हो तो मुझे सजा दो। यान एयर को चोट मत पहुंचाना। ठीक है, शिजी ने कानून तोड़ा है तो आम लोगों जैसी सजा मिलेगी। हमारे द योंग साम्राज्य के कानून के मुताबिक तुमने गुओगोंग हवेली में जबरदस्ती घुसकर सम्मानित माताजी की जान से खिलवाड़ किया। इस तरह के काम के लिए कानून के अनुसार कोड़ों की सजा दी जाएगी। ठीक है, मैं सजा कबूल करता हूं। नहीं, यह सब मेरी गलती है। गुशीशी, तुम सजा देना चाहती हो तो मुझे दो। हट जाओ। नहीं हटूंगी। यान एयर, चुप रहो। तुम यहां से चली जाओ। मैं नहीं हटूंगी। यान एयर, किंगयान, वह तुम्हारे साथ बेवफाई करती है, लेकिन मैं नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यानर, तुम्हारी भावनाएं मैं समझता हूं, लेकिन अब शरारत करने का वक्त नहीं है। सुनो, जल्दी हटो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यानर, यानर डरो मत। गु शीशी, अगर तुम मुझसे चाहे तो मुझे मारो। यानर पर हाथ क्यों उठाया? किंगयान, मिस गु को दोष मत दो। बस वह तुम्हें माफ कर दे तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी, कुछ भी करूंगी। यानर, डरो मत। मैं अभी वैद्य को बुलाने जाता हूं। क्या अब मैं जा सकता हूं? चले जाओ। चलो। चलो।
मैं आपको वापस कमरे में आराम करने ले चलती हूँ। माँ, आप आराम से सोइए। कुछ जरूरत हो तो मुझे बुलाना। छुरी चलाने में ताकत होनी चाहिए। कमर मजबूत रखो। जनरल, क्या हुआ? डाकुओं ने मिस शीशी को उठा लिया है। यंग जनरल, आप कहाँ जा रहे हैं? बचाने। तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों अगवा किया? मिस गु, तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। हम पैसे के लिए काम करते हैं, हमें मत कोसना। मारो इसे। आखिर कौन है? किसने भेजा है तुम्हें? कितनी बातें करती है। मुंह खोलो। फिर से मारो। आखिर कौन है जिसके साथ मेरा इतना गहरा बैर है? राजकुमार ने जो काम हमें दिया था वह पूरा हो गया है। चलो राजकुमार के महल में इनाम लेने चलते हैं। राजकुमार का महल, शियाओ किंग्यान, तो तुम थे। शीशी प्रो 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 ओ ओ प्रो ओ प्रो ओ 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 इतनी चोट कैसे लग गई? अच्छा हुआ यह शीशी थी, पारिवारिक गोल्डन पाउडर की। नहीं तो 10-15 दिन तक मिस आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मैं ठीक हूँ। जनरल पे कहाँ है? जनरल पेई आ गए हैं, दरवाजे पर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जाओ, उन्हें अंदर बुला लाओ। तुम्हारी मिस की चोट कैसी है? गोल्डन पाउडर लगाने से दर्द तो काफी कम हो गया है, लेकिन यह निशान रह जाएगा। जनरल पे, मेरी मिस आपको अंदर बुला रही हैं। उन्हें कहना अच्छे से आराम करें। मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। यह फिर क्यों आया? जनरल पे कहाँ है? अंदर क्यों नहीं आए? पता नहीं। वह श्याओ राजकुमार फिर आया है। उसकी इतनी हिम्मत? कपड़े पहनो। गो शीशी, यानर की हालत बिगड़ गई है। सिर्फ तुम्हारा गोल्डन पाउडर उसे बचा सकता है। तो तुम आए हो उसके लिए दवा मांगने? अगर कोई और चारा होता तो मैं तुमसे नहीं मांगता। शियाओ राजकुमार उसके लिए कितनी हद तक जा सकते हैं? मैंने पहले ही देख लिया है। बस वह जिए या मरे, मुझे क्या। उसे तो बस एक चाबुक लगी है, थोड़ी सी खरोंच आई है। क्या राजकुमार जानते हैं, मेरी मिस की चोट उससे 100 गुना ज्यादा गंभीर है। इसके अलावा गोल्डन पाउडर सिर्फ एक शीशी है। अगर उसे दे दिया तो मेरी मिस का क्या होगा? गो शीशी, मान लो मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, ठीक है? शियाओ राजकुमार, क्या यही है विनती करने का तरीका? मेरा शरीर जख्मों से भरा है। उसकी एक माफी भी नहीं पा सकी, लेकिन वह सू युयान के लिए घुटने टेक कर विनती करने को तैयार है। बस तुम यान एयर को बचा लो। मैं तब तक घुटने टेके रहूंगा जब तक तुम खुश ना हो जाओ। तो फिर ऐसे ही घुटने टेके रहो। महोदया, चलो हम चलते हैं। युवा जनरल, यह पूर्वी पहाड़ों पर उगने वाली सेला जिनेला घास चोटों के लिए सबसे असरदार है। शीशी महोदया आप पर बहुत आभारी होंगी।
मैं तुम्हें जिनलिंग पाउडर दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। 3 दिन बाद मेरी शादी है। तुम्हें मेरे साथ महल चलना होगा। तुमने मेरा अपमान करके भी दम नहीं लिया। अब तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं? मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा असली दूल्हा कौन है। ठीक है, मैं मानता हूं, मुझे दो। मुझे दो। तुम जाकर दे आओ। मैं सिर्फ यान एयर से ही शादी करूंगा, चाहे खुद बादशाह ही क्यों ना हो, मुझे नहीं रोक सकता। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारा चेहरा सच जानने के बाद कैसा होगा। महोदया, युवा जनरल अभी आए थे। पता नहीं क्यों आपसे मिले बिना चले गए, बस यह छोड़ गए। शीशी ने तो पुश्तैनी दवा भी शियाओ भाई को दे दी। डीसीए डीसीए 4 में कमार। शीशी को शियाओ भाई से अभी भी लगाव है। उन्होंने उन्हें ही दूल्हा चुना है। महाराज की जय हो। मेरे प्रिय मंत्रियों, आज ड्यूक के घर की बेटी की शादी का दिन है। शीशी ने जिसे दूल्हा चुना है वह इन राजपरिवार के युवकों में से ही है। काम काम काम। शुभ मुहूर्त आते ही मैं शादी का कागज खोलूंगा और दूल्हे की पहचान सबके सामने बताऊंगा। महाराज, कृपया न्याय करें। शियाओ किंगयान शादी से इनकार करना चाहते हैं। क्या? शादी से इनकार? महाराज की शादी की घोषणा तो सारे राज्य में मशहूर है। शाहजादे ने तो गु महोदया को आग में झोंक दिया है। श्याओ किंग्यान, तुम एक राजकुमार के पुत्र हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि शादी से इनकार करने के क्या नतीजे होंगे। महाराज, अगर मुझे आपका हुक्म भी तोड़ना पड़े, मेरी उपाधि छीन ली जाए, मुझे आम आदमी बना दिया जाए, फिर भी मैं कभी नहीं गुशीशी से शादी करूंगा। शीशी बचपन से ही चाहती थी। अगर तुम खुलकर इनकार करोगे, अबर एक अबर एक 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 अबर अमर एक अबर 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 अबर, तो वह पूरी दुनिया की हंसी का पात्र बन जाएगी। इसके बावजूद क्या तुम उससे शादी करने से इनकार करते हो? मेरी जिंदगी की सच्ची मोहब्बत कोई और है। सु युयान, महाराज को प्रणाम। उठो। महाराज का शुक्रिया। अब तो मजा आएगा। यह दूल्हा तो लेकर आया है एक और औरत को। यह कैसी बेहूदगी है? शियाओ भाई, तुम्हें पता था कि शीशी ने तुम्हें चुना है, फिर भी तुम उसे महाराज के सामने क्यों लाए? मेरी जिंदगी में सिर्फ यान एयर ही मेरी दुल्हन है। दुल्हन, इसका गुशीशी ने किसे चुना से कोई लेना देना नहीं। अगर मैंने तुम्हें नहीं चुना होता। तुम हर बात में यान एयर को निशाना क्यों बनाते हो? तुम्हें तो बस उससे दावेदारी करनी है ना। सबको पता है कि शादी के कागज पर मेरा ही नाम लिखा है। तुम्हें महाराज के सामने इतना रहस्य क्यों बनाना पड़ रहा है? आज के बाद बस करो, यह शीशी की जिंदगी का सवाल है। सब कुछ उसी पर छोड़ो। शीशी एंड दाई, तुम क्या कहती हो? शादी का कागज ही सबूत है। ठीक है, मंजूर है। उन्हें दिखाओ। शादी के कागजात पर पी झाओए का नाम कैसे आ गया? क्या शीशी की शादी शुरू से ही उसी से होनी थी? यह कैसे मुमकिन है? शादी का कागज गवाह है। मेरी पसंद हमेशा पी झावे ही रहा है। अब तुम समझ गए होगे कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। गुशीशी, तुम फिर क्या चाल चल रही हो?
इस शादी के कागज पर कैसे हो सकता है पी झावे का नाम? वह क्यों नहीं हो सकता? मैंने तुमसे कहा था, मैं शुरू से ही तुम्हें नहीं चुनती। राजकुमार ने तो धूम धाम से रिश्ता तोड़ा, लेकिन उसे पता नहीं कि शीशी जी ने उन्हें चुना ही नहीं था। राज परिवार की इज्जत अब नहीं बचने वाली। शीशी जी, राजकुमार का मुझसे प्यार सच है, लेकिन तुम जलन में किसी और को ही क्यों चुन लेती हो राजकुमार को शर्मिंदा करने के लिए? उसे किससे प्यार है मुझे क्या? जिस दिन मैंने यह शादी का कागज लिखा, उस दिन से ही हम अजनबी हो गए। चाहे तुम जलन करो या गुस्सा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर आज तुमने पी झावे से शादी करने का फैसला किया तो मैं सच में तुमसे शादी नहीं करूंगा। अच्छे से सोच लो, आज अगर तुमने उससे शादी की तो फिर आगे से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं एक जन तुम्हारे जाल में फंसी रही, फिर वही गलती कैसे दोहरा सकती हूँ? बस एक नाम का रिश्ता है राजकुमार, इतना घमंड न करें। अब वह मेरी है, छोड़ दो। महाराज, मेरे पास शादी का कागज है, कृपया महाराज निर्णय दें। मेरा फैसला हो चुका है। ड्यूक के घर की बेटी और युवा जनरल की शादी पूरे राज्य में घोषित कर दो। जी हाँ। नवविवाहित जोड़े को बधाई। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, इस जन्म तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने सच में मुझे नहीं चुना, ऐसा कैसे हो सकता है? शियाओ किंगयान, चूंकि तुमने रिश्ता तोड़ने की इच्छा जताई है और शीशी ने भी तुम्हें नहीं चुना, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दोनों क्या पता मिला है? दोनों क्या पता मिला है? फिर यह उदास चेहरा क्यों? क्या तुम अभी भी उसे नहीं भूल पाए? महाराज, मैं किंग्यान, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी वही है? कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटी सी चोट है। तुम मेरे आने वाले पति हो, छोटी चोट भी बड़ी बात है। जाओ, मेरी जिनलिंग पाउडर लेकर आओ। पहले तुम इतनी चापलूसी करती थी तो सावधानी छोड़ देती थी। बस उस दिन मंच पर जो नाच रही थी वह तुम नहीं थी। बीबी, आप ड्यूक के घर की बेटी हैं, मंच पर कैसे नाच सकती हैं? यह मेरी खुद की रचना है, ग्रीन फीनिक्स चेजिंग द मून डांस। किंग्यान को जरूर पसंद आएगा। अच्छा, महोदया, क्या स्टेज पर वो व्यक्ति तुम थी? मैं सू युयान हूँ, राजकुमार। युयान, उस दिन के बाद से जब तुमने वह नृत्य किया, उस नृत्य ने हमारा रिश्ता बना दिया। मैंने तुम्हें ही अपना मान लिया है। कितना हास्यास्पद है।
वह मेरी जगह लेने वाली से प्यार कर बैठा। शियाओ किंग्यान, जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा, पता नहीं तुम क्या सोचोगे। महाराज, महाराज, मेरा और गु शीशी का रिश्ता खत्म हो चुका है। कृपया मुझे आज्ञा दें। बहुत अच्छा। शीशी और युवा जनरल को उनके घर भेजो ताकि उनकी शादी हो सके। आन शीशी वेक्टर्स ने शीशी और युवा जनरल को। महाराज का शुक्रिया। कहने की जरूरत नहीं, वे काफी अच्छे जोड़े लगते हैं। हाँ। चलो। मेरे पिछले जन्म में मैं अभी भी शियाओ किंग्यान के लिए चिंतित थी, डरती और उम्मीद करती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि जो मुझसे सच्चा प्यार करता था, उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी थी। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। कुमारी को अभी शादी की है। और इतनी बेसब्री। राजकुमार, आप मजाक कर रहे हैं। मैं और मेरे पति प्यार कर रहे हैं। इससे आपको क्या? तुमने मुझे महल में आने के लिए मजबूर किया, सिर्फ इसलिए ताकि यह नाटक मेरे सामने कर सको। दुर्भाग्य से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। विवाह निमंत्रण। युवा जनरल और जनरल पत्नी आपस में बंध गए। मुझे निश्चित रूप से बधाई का तोहफा देना चाहिए। यह मेरा और याना का निमंत्रण है। युवा जनरल पत्नी, उस समय आप दोनों को जरूर आना चाहिए। तुम्हारी और सू युयान की शादी में तुम मुझे आमंत्रित कर रहे हो? यानर के नृत्य ने रंगीन तितलियों को आकर्षित किया, पूरे शहर में मशहूर हो गया और मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। जब वह दावत में नृत्य करेगी तो पता चलेगा कि मेरा दिल जीतने वाली महिला कैसी होनी चाहिए। अगर पहले होता तो मैं निश्चित रूप से इससे टूट जाती, लेकिन अब देखो, यह कितना हास्यास्पद है। इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी पत्नी को परेशान करने की जरूरत नहीं। राजकुमार, आप क्या चाहते हैं? मैं निश्चित रूप से खुद एक बड़ा तोहफा भेजूंगा। मैं जो चाहता हूं शायद तुम दे नहीं सकते। बस एक शादी है, जनरल पत्नी। उस समय कृपया चेहरा दिखाने आए। चूंकि राजकुमार ने ईमानदारी से आमंत्रित किया है, तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मेरी और यानर की शादी हो रही है, उसे गुस्सा होना चाहिए था, है ना? वह इतनी आसानी से कैसे मान गई? क्या तुम सच में आओगी? राजकुमार, चिंता न करें। मैं और युवा जनरल निश्चित रूप से समय पर पहुंचेंगे। शीशी, तुमने उसे क्यों हाँ कहा? 200 की आर्मी। आज रात, शादी की रात के बाद मैं तुम्हें अच्छी तरह बताऊंगी। ठीक है। राजकुमार, मैं चलती हूँ। खुशी, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। यह क्या नाच रही है? यह तो हमारी छोटी मालकिन के आधे जैसी भी नहीं है। चुप रहो। जाकर देखो, जियाओ ये आया है या नहीं। जी। युयान तो सच में लायक है। राजकुमार के घर ब्याही जाने वाली शादी की दावत भी यहाँ सबसे शानदार मिंग्युलो में है। जल्द ही युयान राजकुमार की पत्नी बन जाएगी। आगे चलकर हमारी भी मदद करना ऐसा ही अमीर दूल्हा ढूंढने में। गुशीशी, तुम आज यहाँ आए हो राजकुमार से माफी मांगने के लिए, है ना? बस दुख इस बात का है कि आज ही हमारी शादी हो रही है। तुम्हें अब पछताना भी कि गलत आदमी से शादी कर ली तो बहुत देर हो चुकी है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा यह राजकुमार की पत्नी का पद तुमने मेरी पहचान चुराकर कैसे हासिल किया? यह तुम्हारे दिल में अच्छे से मालूम है। किंग्यान ने दरबार में सबके सामने मुझसे शादी करने की घोषणा की थी। तुम एक रद्द की हुई बेघर कुतिया हो।
तुम्हें कैसी हिम्मत हुई मेरी शादी में ऐसा हंगामा करने की? अगर मैं कहूं कि मुझे उसने ही बुलाया है? यह हो ही नहीं सकता। क्या शियो किंगयान को पता चल गया कि उस दिन नाचने वाली तुम थी? यानर, तुम अभी क्या कह रही थी? किंगयान, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मिस गु को तो पता ही है कि आज हमारी शादी है, फिर भी दावत में हंगामा कर रही हैं और सबके सामने मेरा अपमान कर रही हैं। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। गुशीशी, तुम्हें जो गुस्सा है मुझ पर निकालो। यानर को क्यों सताती हो? सुना है तुम दोनों एक नाच से प्यार में पड़ गए थे। आज आप दोनों की शादी है, तो क्यों ना यह बेगम मंच पर आकर नाच दिखाएं। हमारी आंखें भीतर हो जाएं, कैसा रहेगा? क्या करूं? मुझे तो आता ही नहीं वह किंगलुआन जुयुवू नृत्य। यह ठीक नहीं है। राजकुमार तुम्हारे साथ है, तुम डर क्यों रही हो? हाँ बिल्कुल युयान, उसे दिखा दो। मैं मिसू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हिम्मत नहीं कर पा रही? मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रही, नहीं नाच सकती। यानर, तुम बस कोई सा भी नाच कर दो, उसे दिखा दो कि तुम दोनों में कितना फर्क है। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा प्यार बस एक नकली है, मैं तुम्हारा चेहरा देखने को बेताब हूं। तो मैं जाकर तैयारी करती हूँ, जल्दी आती हूँ। अगर किंगयान को पता चल गया कि मैं बस एक नकली हूँ, तो मैं कभी भी राजकुमार की पत्नी नहीं बन पाऊंगी। कृपया राजकुमार की पत्नी मंच पर नृत्य प्रस्तुत करें। क्या? गुशीशी, यानर, तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो। अब तक भी तुम्हें सच्चाई नहीं दिख रही। इस नकाब के पीछे आखिर कौन है, और मैं फिर किसके लिए नाच रही हूँ? यानर, मैं पूरे शांगजिंग को बताना चाहता हूं कि तुम मेरी श्याओ किंगयान की औरत हो। रुको राजकुमार, क्या आप वाकई इतने यकीन से कह रहे हैं कि सामने खड़ी यह शख्स आखिर कौन है और किसके लिए नृत्य कर रही है? युवा सेनापति, आपका क्या मतलब है? क्या मैं अपने प्रियतम को भी गलत पहचान सकता हूं? मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरी नजरों में वो कभी गलत नहीं हो सकती। सेनापति, आप तो बड़े मजेदार हैं। मेरा जीवन साथी सामने ही खड़ा है, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं, मैं पक्का हूं। बल्कि युवा सेनापति एक कदम देर से आए हैं। गुशीशी तो यानर के इस नृत्य के सामने शर्म से गायब हो गई है, पता नहीं कहां छिप गई है। वह उसके पास मंच पर आने की भी काबिलियत नहीं है। वह तो नाली का चूहा है, अब लोगों के सामने आने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर उसे पता चल गया कि मंच पर गुशीशी ही है, तो सब खत्म हो जाएगा। राजकुमार, क्या आप वाकई इतने यकीन से कह रहे हैं कि सामने वाली शीशी नहीं है? यानर के अलावा और कौन पूरे शहर को नचा सकता है? यानर के अलावा? राजकुमार, आप तो सचमुच अंधे और बेवकूफ हैं। बेहतर होगा देख लें कि मैं आखिर हूं कौन। यानर, तुम मंच पर नहीं थी, तो फिर तुम? तो अभी जो नृत्य हुआ वह तुमने किया? यह नृत्य क्या युयान की मौलिक रचना नहीं थी? यह कैसे जानती है? अगर मंच पर वह थी, तो फिर युयान कहाँ है?
मिस गू, आप तो बहुत चतुर हैं। आपने मेरा नृत्य सीख लिया। तुमने क्या कहा? मैंने तुमसे सीखा? हाँ, सब जानते हैं कि यह ग्रीन फीनिक्स चेजिंग द मून नृत्य मेरी ही मौलिक रचना है। तुमने चोरी छिपे सीखकर इसकी थोड़ी सी भावना पकड़ ली है। यह भी बहुत है। कोई बात नहीं कि मैंने गलत पहचान लिया। पता चला तुमने जानबूझकर यानर की नकल की है। तुमने मेरा ध्यान खींचने के लिए कोई भी हद पार कर दी। यह नृत्य मैंने वाकई अपने प्रियतम के लिए किया है, लेकिन तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी का नृत्य क्या तुम्हें पसंद आया? पसंद आया। चूंकि राजकुमार कह रहे हैं कि मैंने नकल की, तो चलो सबको दिखा दें कि मिस सू का नृत्य कितना अलग है। मैं आज नहीं नाचना चाहती। यानर, क्यों हर बार जब तुमसे नाचने को कहा जाता है तुम मना कर देती हो? क्योंकि वही तो वह है जिसने मेरी नकल की है। गुशीशी, उस दिन मंच पर तुम थी। छोटी सू युयान राजकुमार को नमस्कार। सही है। दुर्भाग्य से तुम्हें अब जाकर समझ आया। शीशी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पहले पता होता कि मंच पर तुम हो, तो मैं तुमसे कभी ऐसा नहीं करता। यह देर से आया प्यार वाकई में सस्ता है। बोलो, तुमने यानर को आखिर छुपा कहां रखा है? मारते रहो। तुमने उसके लिए मेरा अपमान किया, मुझसे नफरत की, मेरी एक बात भी नहीं सुनी, और अंत में मुझ पर ही इल्जाम लगाते हो कि मैं कुछ बोलती नहीं। अब तो मजा आने वाला है। हाँ बिल्कुल। गुशीशी वह राजकुमार है, तुम्हें उन्हें दोष देने का क्या अधिकार है? चुप रहो। अगर तुमने शीशी की नकल न की होती तो मैं उसे इतना दुखी न करता। तो असल में गु शीशी ही राजकुमार की सच्ची प्रेमिका है। सू युयान, तुमने इतने समय से राजकुमार को धोखा दिया है। मैंने जानबूझकर तुमसे छुपाया नहीं था, मैं तो तुम्हारी भावी पत्नी हूँ। अगर तुमने शीशी की नकल न की होती तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अधिकार था मेरे साथ खड़े होने का? तुम्हें लगता है गुशीशी तुमसे सच्चा प्यार करती है? असल में उसने देखा कि मैं अब राजकुमार की पत्नी बनने वाली हूँ, इसलिए आज यह सब करवाया ताकि हमें अलग कर सके। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम लोग आगे कैसे रहते हो वो मेरा मामला नहीं है। मैं आज यहाँ सिर्फ एक बात साफ करने आई हूँ। आज से शियाओ किंग्यान का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये क्या माजरा है? क्या गुशीशी शियाओ किंग्यान से शादी नहीं कर रही? खुद ही प्यार में पड़ गया था। सू युयान ने पहले राजकुमार को धोखा दिया, ऐसा नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। गुशीशी, तुम्हारे दिल में पता है तुम्हें शादी मुझसे करनी चाहिए। तुमने मंच पर नृत्य किया, क्या वो इसलिए नहीं कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है? बोलो, मैं आखिर क्या करूं तब तुम मुझे माफ करोगी? तुम उससे दूर रहो। शीशी अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। चलो घर चलते हैं। वो मेरी है, उसे कोई नहीं छीन सकता। नालायक बेटा, तुमने अपने पिता का सिर शर्म से झुका दिया। तुम घुटने टेको। सू युयान को लेकर मिंग्यू लाओ में हंगामा करने गए घर की बदनामी पूरे शहर में फैल गई, और अब शादी भी तोड़ना चाहते हो। मैं अपना मुंह कहाँ दिखाऊंगी? माँ, सू युयान ने मुझे धोखा दिया। मैं जिसे प्यार करता हूँ वो हमेशा से गु शीशी ही रही है। वह अब युवा जनरल की पत्नी बन चुकी है। क्या तुम जनरल के महल में जाकर उसे छीनने जा रहे हो? चाची, मेरा चिंग्यान भैया के प्रति प्यार, मेरा प्यार सच्चा है। सिर्फ मेरी वजह से उसने झूठ बोला था, यह एक छोटी सी बात थी। क्या सिर्फ इसके लिए वह शादी तोड़ देगा? तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं राजकुमार की पत्नी सिर्फ तुम ही बनोगी। शादी तय समय पर होगी।
कोई देरी नहीं होगी। मैं रोजाना तुम्हें माँ कहकर सम्मान देता हूँ। तुम सच में सोचती हो कि हर मामले में तुम मेरे लिए फैसला ले सकती हो? मैंने अपना मन बना लिया है। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। चाची, मेरा बेटा तो उसके पीछे जैसे पागल हो गया है। कोई है? ड्यूक के महल में निमंत्रण भेज दो। मैं देखना चाहती हूँ आखिरकार वह कैसी लड़की है। दोस्तों, युयान आप सबको एक प्याला शराब पेश करती है। राजकुमार को शादी की बधाई हो। सचमुच एक सुंदर जोड़ी है। पति तुम थोड़ा कम पियो। तुम मुझे मत छुओ। ये महोदया, शीशी महारानी को प्रणाम। शीशी यहाँ क्यों है? वन कम कम। क्या वह अपना मन बदल गई है? शीशी महारानी को प्रणाम। मैंने सोचा था कि कोई शानदार घराने की लड़की होगी, लेकिन लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनने में आया है तुम भी वैश्यालय की नर्तकियों की तरह मिंग्युलाओ में नाचकर लोगों को लुभाती हो मेरे बेटे को फंसाने के लिए। महारानी को सच्चाई पता है, ऐसा नहीं है। फिर ऐसी बातें क्यों कह रही हैं, खुद को नीचा दिखाकर? मैंने तुम्हें आज बुलाया है सिर्फ यह बताने के लिए, चाहे तुम कितनी भी चालें, चलो चिंग्यान तुम्हारी तरफ कभी नहीं लौटेगा। इस वक्त वह शादी की दावत में है, मेरी अच्छी बहू के साथ 7 फेरे ले रहे हैं। शीशी, आखिरकार तुमने अपना मन बदल लिया। तुम अकेले बाहर क्यों आ गए? महल में मेहमानों की भीड़ है, तुमने युयान को अकेला छोड़ दिया। यह कैसा व्यवहार है? मुझ परवाह नहीं। शीशी, तुम बस अभी पेई झावे से तलाक ले लो। मैं तुरंत तुमसे शादी कर लूंगा। मैं सबके सामने घोषणा करूंगा कि तुम मेरी पत्नी बनोगी, ठीक है ना? नालायक बेटा, शादी को मजाक समझते हो? जब उसने शादी की थी तो भी गुस्से में आकर उसने किसी और को चुना था। अब मैं उसे क्यों नहीं चुन सकता? मैंने अपना मन साफ कर लिया है। तुम्हें मौका दे रहा हूं। तुम अब भी क्यों हिचकिचा रही हो? असली परिवार वाले हो तुम लोग। यह घमंडी चेहरा हर कोई दूसरे से बढ़कर है, बिल्कुल बेतुका। मैं चलती हूँ। तुम माँ, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। माँ, तुमने शीशी से क्या कहा? वह मुझसे नाराज हो गई। तू यह नालायक बेटा, क्या तू मुझे मार डालना चाहता है? किंग्यान भैया तुम थोड़ा कम बोलो। अंदर के मेहमान वे अभी भी हमारा टोस्ट इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें देता हूं शीजी फुरेन का दर्जा। तुम शीशी की कृपा से लाभान्वित हुए हो। अच्छे बुरे की पहचान मत खोदो। बुजुर्ग महिला, आप देखिए, शीजी गुशीशी के लिए पहले से ही पागल हो गया है। अपने आप को दोष दो, तुमने कोशिश नहीं की। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं और नहीं संभाल सकती। तुम अपनी किस्मत पर छोड़ दो। औरत, तुमने मेरी शादी की पार्टी को इस तरह बर्बाद करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब और नहीं होने दूंगा। शीशी को गलतफहमी में रहने दूंगा। मुझे एक तरीका सोचना होगा, उसे वापस मेरे पास लाना होगा। शीश जी, आपको फिर क्या चाहिए? सम्राट का आदेश है युवा जनरल, घुटने टेक कर स्वीकार करें। मैंने सुना है उत्तरी रेगिस्तान के कबीलों में एकता की प्रवृत्ति है। इसे विकसित होने दो, जल्द ही एक बड़ी समस्या बन जाएगा। विशेष रूप से भेजा गया युवा जनरल पेई झाओए सेना लेकर अभियान पर जाएं। उत्तरी रेगिस्तान को वापस लें। अगर यह लड़ाई नहीं जीती, वापस नहीं आना, यह आदेश है। वापस नहीं आना, यह आदेश है। अभियान पर जाना। मेरी और शीशी की शादी को कुछ ही दिन हुए हैं।
सम्राट कैसे कर सकते हैं? इस समय मुझे अभियान पर भेजना। युवा जनरल, शायद आप आदेश का विरोध करना चाहते हैं। उन दिनों गुगोंगुओ उत्तरी रेगिस्तान में आखिरी लड़ाई में आखिरकार जीवित वापस नहीं आए। युवा जनरल, इस बार जाने पर अवश्य सावधान रहना। बिल्कुल भी पुरानी गलतियां न दोहराना। शीशी को अकेले कमरे में रहने दो। शियाओ शीजी ने साहित्यिक मंत्रियों को अपने पक्ष में किया, एक साथ याचिका दायर की। बस मुझसे दूर करने के लिए, शीशी के पास से हटाने के लिए, है ना? ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। शीशी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी सम्राट के पास जाता हूं तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैं झाओये को मेरे लिए विचलित नहीं होने दूंगा। सम्राट का आदेश टाला नहीं जा सकता। तुम्हें जाना ही होगा। लेकिन बस तुम लड़ाई जीतकर वापस आ जाओ, प्रसिद्धि और स्थापना प्राप्त करो। बाद में फिर किसी के नियंत्रण में नहीं रहना पड़ेगा। शी, मैं कसम खाता हूं, मैं निश्चित रूप से विजयी होकर वापस आऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। विदा। युवा जनरल के घर के पत्र आ गए हैं। मिस अभी भी इतने चिंतित क्यों है? राजकुमार के महल से कोई हलचल नहीं है। पता नहीं शियाओ किंग्यान फिर क्या सोच रहा है। मैडम ने उसे इतनी बार मना किया है, शायद इस बार वह समझदार हो गया है। हत्यारा है। मैडम, जल्दी चलिए। शियाओ किंग्यान, तुम यहाँ कैसे? जनरल के महल पर हमला हुआ है। मेरी जिम्मेदारी है मिज़गू की सुरक्षा करना। कोई है? मिज़गू को राजकुमार के महल ले जाओ। मेरी सहमति के बिना जाने की अनुमति नहीं है। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। शियाओ किंग्यान, तुम्हें क्या हक है मुझे यहाँ बंद करने का? जनरल का महल खाली पड़ा है और युवा जनरल युद्ध पर गए हुए हैं। मैं कैसे सहन कर पाता कि तुम अकेली हथियारों का सामना करो। हत्यारे? वह हत्यारा तुमने ही भेजा था, है ना? मुझे कैद करने के लिए। तुमने कितनी मेहनत की है। बेकार की बातें मत करो। बैठो और खाना खाओ। मेज पर रखे ये सारे व्यंजन दस्तरी के तुम्हारे पसंदीदा हैं। राजकुमार सोचते हैं कि मुझे खुश करके मैं भूल जाऊंगी तुम्हारे पहले के कुकर्म। बिल्कुल नहीं। आखिरकार असली दोषी कोई और है। यानर ने तुम्हारे लिए खुद सूप बनाया है, विशेष रूप से माफी मांगने के लिए। मुझे खुद को बेगम बताकर धोखा नहीं देना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शियाओ किंग्यान, ये हम दोनों के बीच का मामला है। उसे सताने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारी सेवा में झुकी हुई हूँ और तुम अब भी मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। खुशी जी, धीरे धीरे खाइए। सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा, धृष्टता। छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती। तुरंत कुशी जी से माफी मांगो। मैं राजकुमार की बेगम हूँ। मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? एक ही बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। घुटने टेको, माफी मांगो। यह यानर की गलती है। कृपया बेगम जी मुझे माफ कर दें। कुशी जी, रात का खाना खाने के बाद मेरे साथ गर्म कक्ष में चलिए। वहां बिस्तर पहले से तैयार है। राजकुमार कैद करने के लिए भी गर्म कक्ष चुनते हैं। दुर्भाग्य से इस तरह के एहसान दिखाने के तरीके मैं पहले ही देख चुकी हूँ। सच में मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकती।
जितना मैं उसे सजा दूंगा उतना ही तुम पुरानी बातें याद करोगी। अगर मैं इस नकली की आंखें निकाल दूं, क्या तुम्हारा गुस्सा शांत होगा? पिछले जन्म में उसने मरने का नाटक करके छुटकारा पा लिया और सू यानर ने भी मेरे नाम का इस्तेमाल करके सारी शानो शौकत भोगी। दोबारा जीवन पाकर तुम्हारे तरीकों में कोई सुधार नहीं आया। मुझे छोड़ दो। तुम उसे मेरा विकल्प समझकर सताते हो और उसे मुझ पर हावी होने देना, इसमें क्या फर्क है? शियाओ किंगयान, क्या तुम्हें बस यही एक तरीका आता है? तुमने मुझे यहाँ नजरबंद कर रखा है। जब झाओये युद्ध से लौटेंगे वह तुमसे जरूर सफाई मांगेंगे। मैं तुम्हें कीमती उपहार देता हूं, तुम नजरअंदाज कर देती हो। तुम्हारी सुरक्षा करता हूं, तुम्हें वह भी पसंद नहीं। कुशिशी, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना है? राजकुमार, क्रोध शांत करें। युवा जनरल के लौटने की तारीख तय नहीं है और कुशी जी का आपके प्रति पुराना लगाव अभी भी बाकी है। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर रिश्ता पक्का कर लो। मुझे यकीन है कि वह जरूर मान जाएगी। तुम्हारा मतलब है दवा डालना? शीशी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम सच में बहुत जिद्दी हो। जब मैं तुम्हें पूरी तरह जीत लूंगा तब तुम जरूर मेरी भावनाओं को समझोगी। बेगम। राजकुमार ने मान लिया है। हाँ। इतना अच्छा मौका मैं कैसे दे सकती हूँ कुशीशी को? आज रात शीजी को मेरे कमरे में ले आओ और गुशीशी के बारे में तुम यह दवा उसे पिला दो, फिर जैसा चाहो वैसा करो। यह मैडम की तरफ से तुम्हारा इनाम है। शुक्रिया मैडम। गुशीशी, जब तुम बदनाम हो जाओगी फिर देखती हूँ किंगयान को कैसे बहकाती हो। मिस गु, कृपया सूप पिएं। बताओ शियाओ किंगयान अब क्या करना चाहता है? मिस, आप गलत समझ रही हैं। यह सूप तो शीजी ने खुद गुओगोंग फू जाकर बुजुर्ग मैडम से मंगवाया है, दिमाग शांत करने के लिए। यह सूप मेरी माँ ने बनाया है। हाँ, शीजी को डर है कि आप यहां ठीक से आराम नहीं कर पा रही हैं, इसलिए खुद मुझे भेजा है। आप इसे पी ही लीजिए। तुम तुमने मुझे क्या पिलाया है? यह तो शीजी ने खुद आपके लिए भेजी है। बढ़िया चीज है। शियाओ किंगयान, मुझसे बदला लेने के लिए इतना घटिया तरीका अपनाया। सुन लो, शीजी तो अभी मैडम के साथ व्यस्त हैं। हम भाई लोग ही काफी हैं। शीशी, आखिरकार तुमने मुझे स्वीकार कर लिया। मैं यह दिन बहुत देर से देख रहा था। बचाओ बचाओ। तुम किंगयान, मेरी बात सुनो किंगयान। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। यह लड़की तो जबरदस्त है।
हम भाइयों के साथ खेलो, चलो पकड़ो। तूने मुझे मारा? क्या तू जीना नहीं चाहता? रुको। मेरी औरत को छूने की हिम्मत? मौत मांग रहे हो? शीजडी, ये सब काम मैडम ने मुझसे करवाए हैं। शीशी, तुम ठीक तो हो? शीजी, मुझे दवा पिलाने वाला तुम ही तो हो ना? ये चोर चोर मौसेरे भाई वाला नाटक तुमने पहले से भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया है। हटो, मैं घर जाना चाहती हूँ। शीशी, अभी तुम इस हालत में हो, तुम कहां जा सकती हो? मैं सड़क पर रह लूंगी, लेकिन तुम्हारे कैद में रहने से बेहतर है। तुमने मुझे गुओगुंग फू से ले जाए 3 दिन हो गए हैं। मेरी माँ जरूर बादशाह से सच सच बता देंगी। शियाओ किंगयान, अपना ख्याल रखना। शीशी, आज की बात मेरी मंशा से नहीं हुई थी। यह सब सू युयान ने किया है। कोई है? उस औरत को यहां ले आओ। किंगयान, मैं बेगुनाह हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे नहीं भेजो। तुम मेरी मां द्वारा तय की गई शीजी की पत्नी हो। मैं तुम्हें निश्चित रूप से नहीं भेजूंगा। तुम तीनों युयान के साथ अच्छे से खेलो, बाहर ले जाओ। क्या? किंगयान, मैं तुम्हारी कानूनी बीवी हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी ये जगह कैसे आई? क्या तुम्हें खुद पता नहीं? तुम तीनों अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उससे जो कुछ भी लिया है वह सब कुछ बिना कुछ बदले वापस कर दो। बाहर ले जाओ। शियाओ किंगयान, नहीं। शियाओ किंगयान, तुम जब उसे सबक मिल जाएगा मैं उसे तुम्हारी दासी बना दूंगा। आगे चलकर वो तुम्हारी अच्छी तरह सेवा करेगी, ठीक है? मुझे बाहर निकालो। उसके लिए तैयार किया गया खाना लाया। गो शीशी, तुमने मुझे बेइज्जत किया है। मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। खाना खाओ। यह राजकुमार ने तुम्हारे लिए खास तैयार करवाया है। जल्दी खाओ। मिस गो, इसका क्या मतलब है? तुम खाओ। अब मैं तुम्हारी दासी हूँ। मैं तुम्हारा खाना कैसे खा सकती हूँ? चूंकि तुम मेरी दासी हो तो तुम्हें मेरे कहने के मुताबिक काम करना चाहिए। मैं कहती हूँ खाओ। गुशीशी, क्या तुम सचमुच खुद को मालिकिन समझने लगी हो? भले ही अभी किंगयान मुझसे नाराज है, लेकिन मैं अभी भी राजकुमार की पत्नी हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी मालकिन से दूर रहो। जिलान, तुम यहाँ कैसे आ गई? बुजुर्ग माताजी ने राजकुमार से अनुरोध किया कि मुझे आपसे मिलने आने दिया जाए। मालकिन, आप ठीक तो है ना? तुम लोगों ने मेरी मालकिन को नजरबंद कर रखा है और उनके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो। अगर सम्राट को इस बारे में पता चला तो वह तुम लोगों को बख्शेंगे नहीं। तुम क्या कर रही हो? एक नीच दासी मेरे सामने शेखी बघारने की हिम्मत करती है। सम्राट का नाम लेकर मुझे डराना चाहती है। मुझे यकीन नहीं होता। क्या तुम्हारी मालकिन इतनी कीमती है? उसका मुंह खोलो। यह खाना उसके गले में उड़ेल दो। उसे छोड़ दो। सू युयान, तुम्हें पछतावा होगा। जब शियाओ किंगयान तुमसे उब जाएगा तो तुम वापस अपने गोंगगुओफू में जाकर रहो। मैं ही असली राजकुमारनी हूँ। ओह, क्या? किंगयान, तुम यहाँ कैसे? क्या सचमुच? किंगयान, तुम कैसे आ गए? मैंने सिर्फ शीशी की खातिर तुम्हें यहाँ पाप का प्रायश्चित करने के लिए रहने दिया था। चूंकि तुम नहीं चाहती तो वापस अपने सू परिवार के महल में जाकर रहो। अपना तलाकनामा लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बस सोचा कि तुम उसे बहुत लाड करोगे और उसे बिगाड़ दोगे, इसलिए मैं उसे काम करने का तरीका सिखा रही थी। ठीक है, तो फिर तुम खुद उदाहरण बनकर दिखाओ।
ताकि उसे अच्छे से तरीके सीखने को मिले। ठीक है ना? कोई है? मेज पर रखे इंसान को डी अपनी मालिक को खिलाओ। अपनी अपनी डी अपनी डी 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 अपनी डी 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 खड़ी डी 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 खड़ी डी 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 खड़ी डी खड़ी डी 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 खड़ी डी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। किंग यान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बस करो। शियो किंग्यान, क्या तुम्हारी शरारतें अभी भी खत्म नहीं हुई? बस बस करो बस। शीशी ने कहा बस करो। अपना तलाकनामा ले लो और फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम मुझे तलाक दे रहे हो और फिर मेरी जगह उसे बिठाओगे? मुमकिन नहीं। सू युयान, मैं तुझे इज्जत दे रहा हूं, तुझे नहीं चाहिए है ना? मैं तुझे बता दूं, चाहे तू विधवा बने या मृतक की पत्नी, मेरे पास तुझे मारने के 100 तरीके हैं। कोई है? घर के नियमों के अनुसार सजा दो। नहीं किंग यान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, ले जाओ इसे। मुझे छोड़ दो। किंग यान, नहीं। तुम सचमुच पागल हो गए हो। आखिरकार तुमने मुझे छुआ। शीशी, बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो उस नीच औरत की जान किस काम की? वह मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? दूर हो जाओ। खाना खाओ। किंग यान, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं जान गई, मैंने गलती कर दी। शीशी, ये सारे पकवान तुम्हारी मां ने खुद तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। शक्कर तो देखो। क्या तुम्हारे मुंह नहीं लग रहे? शियो किंग्यान, तुम उसे और कब तक यूं ही सताते रहोगे? लगता है ये खाना तुम्हारे मुंह नहीं लग रहा। देखो ये पकवान तुम्हारे मुंह लगता है कि नहीं? पसंद आया? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुमने कभी उससे गहरा प्यार किया था? मैंने कब उससे प्यार किया था? मेरा प्यार तो हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए ही रहा है। अगर इस औरत ने इतने झूठ न बोले होते और मुझे अंधेरे में न रखा होता तो मुझे यूं बेबस न देखना पड़ता कि तुम किसी और मर्द की गोद में चली गईं। ऐसी औरत को 10,000 बार मार डालो तो भी कम है। तुम सारी गलतियां उसी के सिर मरना चाहते हो। मुझे नजरबंद करने वाले तुम थे, मेरा अपमान करने वाले भी तुम ही थे, और आज बाहर सजा पाने वाले भी तुम ही होने चाहिए। आज तुम क्यों अभी भी मुझे माफ नहीं करती? क्या तुम भूल नहीं पा रही उस मर्द पेई झावे को? चूंकि मैं तुम्हें मनाने में नाकाम रहा, ठीक है, तो फिर मैं किसी और को ले आता हूं। कोई है? ले आओ उसे। माँ, तुम यहाँ कैसे? क्या शियाओ किंग्यान ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? राजकुमार, उन्होंने मेरे साथ बड़े आदर से पेश आया है। बेटी, मैं इस बार आई हूँ तुमसे यह कहने के लिए कि पेई झाओए से तलाक ले लो। क्या? युवा जनरल मोर्चे पर है। मैं अकेले ऐसा फैसला कैसे ले सकती हूँ उनसे तलाक लेने का? मोबेई की लड़ाई में बुरी हार हुई है। कितने ही सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। पेई झाओए का कुछ पता नहीं चल रहा है। यह नहीं हो सकता। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था वह वापस आएंगे। शीशी, मैं कसम खाता हूं मैं जीतकर जरूर लौटूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शीशी, पेई झाओ ये मोर्चा छोड़कर भाग गया है। 6 आप अगर वो अभी वापस भी आ जाए तो उसे मौत की सजा मिलेगी। अगर इस वक्त तुमने उससे तलाक नहीं लिया तो तुम और तुम्हारी मां
जरूर इसकी सजा भुगतेंगे। क्या तुम हो? क्या तुमने ही मेरी माँ को मजबूर किया मुझे तलाक के लिए मनाने के लिए? क्या तुम हो, है ना? हाँ तो क्या? बस इस तलाकनामे पर हस्ताक्षर कर दो और फिर राजकुमार का महल तुम्हारे लिए सुरक्षित पनाहगाह बन जाएगा। शियाओ किंगयान, सपने देखना बंद करो। गुशीशी, तुम मेरे तरीके जानती हो। ले जाओ उन्हें। माँ, बेटी, तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर करो, मेरी माँ को मत छुओ। मेरी माँ बेकसूर है। अगर तुम अभी इस तलाकनामे पर हस्ताक्षर कर दो तो मैं वादा करता हूं तुम्हारी माँ एक बाल भी बांका नहीं होगा। नहीं, मैं झाओए के साथ ऐसा नहीं कर सकती। कुशीशी, क्या वह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? तुम अपने ही खून के रिश्ते की जान भी नजरअंदाज कर सकती हो। वह तुम्हारी माँ है। आखिरकार इस दुनिया में कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। मुझे खुद पर ही भरोसा करना होगा। तुम्हारे अपने की जान खत्म होने वाली है और तुम अब भी यह तलाकनामा नहीं भरोगी। रुको। शियाओ किंगयान, तुम सही कहते हो। झाओए का कुछ पता नहीं है। मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आखिरकार तुम्हारी समझ में आ गया। राजकुमार का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे यह सब समझाया। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ? तुम्हारी छोटी छोटी चालें मेरी नजरों से छिप नहीं सकती। अगर इससे तुम्हारा गुस्सा शांत होता है तो मुझे और कुछ चाकू लग जाएं तो क्या हुआ? शियाओ किंगयान, तुम सचमुच पागल हो गए हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम सचमुच पागल हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। मैं पागल हूं। मैं भी तो तुम्हारा पति हूं। मेरे खून से इस तलाकनामे पर हस्ताक्षर करो। इसके बाद तुम मेरी कानूनी और औपचारिक पत्नी बन जाओगी। दबाओ। करारदादा पूरा हो गया। अब तुम राजकुमारी महल में आकर मेरी मुख्य पत्नी बनोगी। आ गए। युवा जनरल अभी युद्ध में मारे गए हैं और राजकुमार उनकी पत्नी को जबरन उठा लाया है। यह तो बिल्कुल अनुचित है। सुना है उन्होंने बुजुर्ग माँ गु की जान को भी धमकी में इस्तेमाल किया। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। तुम लोगों को कुछ कहना है तो सामने आकर बोलो। पीठ पीछे चुगली क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ कहना है। मेरा और राजकुमार का नाचते हुए प्यार हुआ और हम पति पत्नी बन गए। यह बात शांगजिंग में एक सुंदर कहानी बन गई थी। लेकिन अब मैं राजकुमार की पत्नी राजकुमार के महल में आकर सारी अपमान सह रही हूँ। गुशीशी, यह सब तुम्हारी इस औरत की वजह से हुआ है। क्या? उसने राजकुमार को बहकाया, इसीलिए वह मेरे साथ इतना ठंडा व्यवहार करते हैं। ऐसी बात है तो यही वही है जो बहकाकर बिस्तर पर ले गई थी। औरत बनकर भी सतीत्व का ढोंग थ्रू। औरत, मेरे सामने से हट जा। बाहर निकल जाओ। शीशी मेरी पत्नी है। तुम में से कौन उसकी बदनामी करने की हिम्मत करता है? करिंग्यान, मुझे पता है तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो, उसकी प्रतिष्ठा बचाना चाहते हो, लेकिन यह मामला अगर सम्राट को पता चल गया और उन्हें लगा कि तुम एक जबरदस्ती छीनने वाले
रखेल को बढ़ावा देकर पत्नी को नीचा दिखाने वाले आलसी हो। तो इस तरह उसकी रक्षा करके क्या तुम अपना भविष्य नहीं बर्बाद कर रहे? तुम कह रही हो कि सम्राट को भी इस बात का पता है? हालांकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन मैं तैयार हूं उसके साथ एक ही पति की सेवा करने के लिए। राजकुमार के महल की प्रतिष्ठा के लिए तुम इस रखेल को नीची शादी से ले लो। हमारे महान योंग साम्राज्य में वाकई में नीची शादी की प्रथा है। मैडम सु इतनी उदार हैं, वाकई में पत्नियों के लिए एक आदर्श हैं। राजकुमार का प्यार चाहे जितना गहरा हो, उसकी रक्षा करना इस हद तक भी काफी है। अब मिस सु के बारे में सोचना चाहिए। है ना? मुझे जबरन दूसरी शादी करने पर मजबूर किया गया। यह पहले ही बहुत बड़ा अपमान है। अब ये लोग मुझे रखेल भी बनाना चाहते हैं। शीशी, मेरी प्रतिष्ठा जरूरी है। तुम पहले थोड़ा दुख सह लो। जब तुम राजकुमार के महल वापस आ जाओगी तो मैं तुम्हें जरूर मुआवजा दूंगा। मैडम, मैडम देखिए, युवा जनरल वापस आ गए हैं। झाओए, तुम जिंदा हो? बुजुर्ग माँ, मैं भयंकर युद्ध में फंस गया था, लेकिन शीशी ने मुझे जो विश्वास दिया उसी की वजह से मैं जीत सका। वह कहाँ है? शीशी, मैं वापस आ गया हूं। शीशी। उसे जबरन राजकुमार के महल में शादी के लिए ले जाया गया है। इस वक्त शादी की रस्में हो रही हैं। क्या? सोचा नहीं था कि मेरे ना रहते शियाओ किंग्यान ने उसे इतना दुख दिया होगा। सभी सैनिकों, आदेश सुनो। तुरंत राजकुमार के महल पर चढ़ाई करो। जो रास्ता रोकेगा मार डाला जाएगा। जी। तथाकथित नीची शादी, यानी कि पति और पत्नी खड़े होकर फेरे लेते हैं, जबकि रखेल दोनों के बीच घुटने टेक कर प्रणाम करती है। इस तरह अपनों और परायों में फर्क किया जाता है, ऊंच नीच स्थापित की जाती है। मुझे तुम्हें दुख देना पड़ेगा। बस मेरे साथ ये नाटक कर लो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं? फिर तुम क्यों नहीं घुटने टेक रहे? मैं तुम्हारी इज्जत और शान के लिए तुम मुझे सबके सामने अपमानित करवा रहे हो। मैंने कहा था मैं तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूंगा। तुम्हें ब्याह कर लाने पर पहले ही आलोचना हो रही है। क्या तुम मेरी थोड़ी सहानुभूति नहीं कर सकती? तो मैं ही कुर्बान हो जाऊं, सबकी नजरों में गिर जाऊं, गंदगी की तरह तुच्छ समझी जाऊं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती। धीरे बोलो। क्या सच में जबरन शादी जैसी चीज होती है? कोई है? मेरी पत्नी के पैरों में तकलीफ है, उसकी मदद करो। तुम क्या करने जा रहे हो शियाओ किंग्यान? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पहला प्रणाम धरती और आकाश को। शी 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 शी। मुझे छोड़ दो। जाओ ये। तुम जिंदा हो? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं जरूर जिंदा लौटूंगा। पेई झाओ ये, तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है। बस दुर्भाग्य से तुम्हें मेरी औरत को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। पेई झाओ, ये ने राजकुमार के महल में जबरन घुसपैठ की है। कोई है? इसे गिरफ्तार कर लो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। शियाओ किंग्यान, तुमने ही वह चीज छेड़ी है जिसे नहीं छेड़ना चाहिए था। पेई झाओ ये, मैं मानता हूं कि तुम्हारी मार्शल आर्ट में काफी सुधार हुआ है, लेकिन तुम एक मामूली छोटे जनरल हो। तुम्हारी क्या हिम्मत है मेरे राजकुमार के महल से किसी को ले जाने की? यह भी देखना पड़ता है कि वह कौन है। शीशी और मेरी शादी सम्राट ने तय की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरन शादी करने की? क्या तुम सम्राट की अवज्ञा करना चाहते हो? तो क्या हुआ? शीशी ने पहले ही यह तलाकनामा साइन कर दिया है। अब वो तुम्हारी पत्नी नहीं रही, चाहे सम्राट हुक्म ही क्यों न दे। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? शीशी, क्या उसने तुम्हें मजबूर करके साइन करवाया है? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मुझे जबरन घुटने टेकने पर मजबूर किया ताकि मैं उसकी रखेल बन जाऊं।
किंग ज्ञान। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? कोई है? लोग कहाँ हैं? राजकुमार के महल के सभी लोगों को नियंत्रित कर लिया गया है। 2000 कुचमा के बेजीना, कृपया उत्तरी सीमा के जनरल आदेश दें। क्या? उत्तरी सीमा का जनरल? तुम उत्तरी सीमा के जनरल कैसे हो सकते हो? उत्तरी सीमा का जनरल? तुम उत्तरी सीमा के जनरल कैसे हो सकते हो? मैंने उत्तरी मरुस्थल को शांत कर दिया है। सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से मुझे उत्तरी सीमा का रक्षक जनरल नियुक्त किया है। यह कैसे हो सकता है? उत्तरी सीमा के जनरल के पास सेना की कमान है। पद के हिसाब से वह राजकुमार से भी ऊपर है। इस बार राजकुमार ने लोहे के चने चबा लिए हैं। तो फिर क्या? शीशी ने पहले ही यह तलाकनामा साइन कर दिया है। अच्छे से देख लो, वह अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही। बस यह एक मार पीट कर करवाया गया तलाकनामा। शीशी तुम्हारे सामने ही खड़ी है, तुम उससे खुद पूछ सकते हो। क्यों नहीं पूछ रहे? डर लग रहा है क्या? मैं? शीशी, तुम मेरे दिल की बात जानती हो। इस तलाकनामे पर तो मेरा ही खून लगा है। मुझे अब बस इसी का अफसोस है कि उस रात मैंने तुम्हें खून बहाकर मरने नहीं दिया, वरना आज मुझे ये अपमान नहीं झेलना पड़ता। श्याओ किंग्यान ने मुझे कैद किया, मेरा अपमान किया, दूसरी शादी के लिए मजबूर किया। मैं गुशीशी यहाँ कसम खाती हूँ, इस जन्म में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। अगर इस कसम को तोड़ा तो आसमानी बिजली गिरे और मेरी बुरी मौत हो। राजकुमार के तरीके इतने घटिया हैं। शुक्र है कि जनरल झेनबेई वक्त पर पहुंच गए, वरना नतीजे बहुत बुरे होते। बिल्कुल सही। मैंने जो किया वो सब उसी के लिए था। और वो मुझसे इतनी नफरत करती है। झाओए, रुको, पेई झाओए, तुम जा सकते हो, लेकिन ये यहीं रुकेंगी। करें ज्ञान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लायक भी हो? मुझे बस एक बात कहने दो, फिर तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। शीशी, मैंने तुम पर जबरदस्ती की हो तो इसलिए की। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुम्हें पाना चाहता था। ये तो बस मर्द की फितरत है। मेहरबानी करो, इसके लिए मुझे सजा मत दो। खाओ, सजा मत दो। मुझे राजकुमार में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। अगर राजकुमार को ये सजा लगती है तो मेरे पास बस एक ही बात है, अपना ख्याल रखना। ये तो दुल्हन ही छीन ली। गू शीशी, बस तुम मत जाओ। मेरे राजकुमार महल की हर चीज तुम्हारी हो सकती है। किंग ज्ञान, इतने लोग देख रहे हैं, अपनी इज्जत का ख्याल करो। शीशी नहीं रही तो मुझे इज्जत से क्या मतलब? करें ज्ञान, तुम्हें अपने अनजाने बच्चे का ख्याल करना चाहिए। तुमने क्या कहा? क्या हुआ? उसने अभी कहा बच्चा। वो भी कितना बुरा है। देखो, बच्चा भी हो गया है। बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं। हाँ, सही कहा। तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो? जिस रात तुमने गुशीशी को दवा दी थी, उसी रात मैं गर्भवती हो गई थी, हमारे बच्चे की। शीशी, आखिरकार तुमने मुझे स्वीकार कर लिया। बचाओ, बचाओ मुझे। मेरे बच्चे की मां बनने वाली है? मैंने राजवैद्य से जांच करवाई है, गलती नहीं हो सकती। तुम पिता बनने वाले हो। मैं पिता बनने वाला हूं? गुशीशी, अब बीती बात हो गई। वो अब तुम्हारी परेशानी की हकदार नहीं। सुन लो, मेरा बच्चा पैदा करके तुम जीवन भर आराम से रह सकती हो, लेकिन
अगर तुमने फिर मेरे मामलों में दखल दिया तो मैं तुम्हें और बच्चे को तुरंत गायब कर दूंगा। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। वापस आ गई, बस बहुत है। वापस आ गई, बस बहुत है। जनरल, आपकी जान बचाने की कृपा का हम कैसे बदला चुकाएं? उठिए उठिए जल्दी उठिए 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 जल्दी उठिए 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 जल्दी उठिए उठिए। तुम युद्ध में जान की जंग लड़ रहे थे। शीशी को राजकुमार ले गया। मैं अकेली पूरे शांगजिंग में मदद मांगती फिरी, कोई नहीं आया। अगर तुम आगे नहीं आते तो मैं सचमुच। बीबी जी, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। क्या क्या? मैं वादा करता हूँ, अब से जब तक मैं हूं कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। शीर, कुछ दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है। माँ एक बड़ा आयोजन करना चाहती है हमारे महल में खुशियां लाने के लिए। मैं माँ के बताए अनुसार करूंगी। जियांगनान क्षेत्र के नमक प्रशासन के महानिदेशक महाशय शू आ गए हैं। जनरल और श्रीमती जी को जन्मदिन की बधाई। कृपया बधाई हो, बधाई हो। 6 प्रांतों के टॉपर स्कॉलर सू आ गए हैं। बधाई हो, बधाई हो। युवती, जनरल ने पूरे शांगजिंग के कुलीन परिवारों को बुला लिया है। जब झाओये राजधानी से अपना काम पूरा करके लौटेगा, तुम्हें उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। माँ, राजकुमार के महल के राजकुमार शियो किंगयान आ गए हैं। राजकुमार के महल के राजकुमार। राजकुमार शिव, क्या काम है? जाहिर है मेरी चीज वापस लेने आया हूं। क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें किसी और से शादी करने दूंगा जिसे मैंने पसंद किया है? दूसरे उसे रख सकते हैं लेकिन छिपा कर नहीं रख सकते। अब तो मजा आने वाला है। देखो ये। मैंने उसे पहले ही छोड़ दिया था। मुड़ते ही किसी और के साथ चली गई और उसे लगता है मैं अभी भी वहीं खड़ी हूँ। आने वाला हर कोई मेहमान है। राजकुमार शियो, जैसी सुविधा हो। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हें पता चलेगा कि युयान मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। तुम कैसा चेहरा बनाओगी? श्रीमती जी, आज आपका जन्मदिन है। मैं बिना तोहफे के कैसे आ सकता था? अरे लोगों, ले आओ उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मेरे महल में लाने की? मैं तो तुम दोनों के लिए शुभ समाचार लेकर आया हूं। युयान के पेट में मेरा बच्चा है। सोचो, क्या इससे हमारे दोनों परिवारों की खुशियां दोगुनी नहीं हो जाएंगी और एक ही छलांग में ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे? तो ये राजकुमार की पत्नी गर्भवती है। बधाई हो, बधाई हो। मैं भी जनरल के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। क्यों ना हम बच्चों की सगाई तय कर लें? तुमने क्या कहा? तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो? जो तुमने अभी कहा उसे दोबारा कहो। मैंने कहा, मुझे गर्भ है। किसने तुम्हें इजाजत दी उसका बच्चा गर्भ में धारण करने की? क्या मुझे शादी करने और बच्चा पैदा करने के लिए भी तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? गुशीशी, तू मेरी है। चाहे तू उसका बच्चा ही क्यों ना पैदा कर ले, तू फिर भी मेरी ही है। मतलब अफसोस की बात है, मेरे पेट का बच्चा उसका नहीं है। किंगयान, मेरा पेट सचमुच छोटे राजकुमार जैसा है। सामान्य से थोड़ा बड़ा है। ये बच्चा तो पिता पर ही जाता है। पता नहीं मिस गु का बच्चा क्या उस नौकर जैसा होगा जिसने उस रात तुम्हारा बलात्कार किया था? क्या ऐसी भी बात है? उसका बलात्कार हुआ था। तुमने अभी क्या कहा? मिस गु, मुझे वाकई माफ कर देना, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। शीर, क्या वो सच कह रही है? नहीं, माँ, तुमने मुझे
क्या पिलाया था? ये तो राजकुमार की विशेष तोहफा था। माँ ने तुम्हें बचा नहीं पाई। माँ, उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं किया। मैं कसम खाती हूँ, सचमुच नहीं किया। कोई बात नहीं, चाहे तुम्हारे पेट में नौकर का बच्चा ही क्यों ना हो, तो ये और भी आसान है। मैं अभी राजवैद्य को बुलाता हूं। इस बच्चे को गिरवा देने के लिए, इस बच्चे को गिरवा देने के लिए। श्यो किंग्यान, तुम्हें किस हक से मेरे बच्चे को छूने का? मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल कर रहा हूं, एक राजकुमारी होकर। क्या तुम एक नौकर का बच्चा पैदा करोगी? मैं आखिरी बार कहती हूँ, उन लोगों ने मुझे छुआ तक नहीं। राजकुमार को प्रणाम, महोदया। डॉक्टर लियू, क्या कोई तरीका है पता लगाने का कि उसके पेट के बच्चे का असली बाप कौन है? गर्भवती की नाभि से खून लेकर खून मिलाने से पता चल जाएगा। अच्छा, तो फिर पूरी राजधानी के सामने दिखा दो कि तुम्हारे पेट के बच्चे का असली बाप कौन है। नहीं राजकुमार, मैं तुमसे विनती करती हूँ, महोदया, तुम सबके सामने शी को ये टेस्ट करने पर मजबूर करके उसकी जान लेने पर तुले हो। महोदया, उठो। एक औरत की इज्जत उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है। श्यो किंग्यान, ये नीच हरकत तुम कितनी बार दोहराओगे? जब तक तुम हमारी बात नहीं मानती, बस तुम चुपचाप मेरे साथ महल लौट आओ तो मैं ये सब खत्म कर सकता हूँ। ये सब उसी की वजह से हुआ है और वो मानो मुझ पर एहसान कर रहा है। अगर मैं मना कर दूं, तो मैं लोगों की जुबान से तुम्हारी इज्जत रगड़ रगड़ कर मिटा दूंगा। उस वक्त तुम खुद मेरे साथ चली आओगी। श्यो किंग्यान, मैं कभी तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। उन तीनों को ले आओ। डॉक्टर लियू, खून लो। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। राजकुमार, राजकुमार, लो, जाओ। आप लोग डॉक्टर लियू की कला पर भरोसा कर सकते हैं। मैंने पहले भी उनसे अपने पेट के बच्चे की जांच करवाई थी। छोटे राजकुमार बिल्कुल ठीक है। मिस गू, माफ कीजिएगा। श्यो किंग्यान, मैं आखिरी बार पूछती हूँ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये करना चाहते हो? चाहे तुम गंदी हो गई हो, मेरे पास तरीका है तुम्हें फिर से साफ करने का। ठीक है अंकल यू, मुझे दे दीजिए। ये वो खून है जो मैंने राजकुमारी की जांच के दौरान नाभि से लिया था। बच्चे का असली बाप कौन है, एक बार टेस्ट करके देख लो। क्या तुमने चुपके से मेरा खून ले लिया? गुशी शी, तुम फिर क्या चाल चल रही हो? तुम भूल गए कि उसके पेट में जो छोटा राजकुमार है, वो भी उसी रात पैदा हुआ था। तुम तीनों अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जो काम उसने तुमसे करवाया था वही उसके साथ करो। तुम्हारा मतलब है उसका बच्चा मेरा नहीं है? खुद देख लो। महोदया, खून मिल गया। मिस्सू के पेट में बच्चे का असली बाप इन तीनों में से कोई एक है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पेट का बच्चा छोटा राजकुमार है, वो किसी नौकर का नहीं हो सकता। सबूत तुम्हारे सामने है, तुम अब भी बहाने बना रही हो। लेकिन वह तो बस एक बार ही हुआ था, और उस बार भी तुमने ही उन नौकरों को भेजा था मेरी इज्जत लूटने के लिए। तुम्हारा मतलब है कि गलती मेरी है?
जरूर उसने और गुशीशी ने मिलकर मुझे फंसाया है। केंग्यान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे एक बूंद खून दे दो। तुम मुझ पर विश्वास करो। यह बच्चा हमारा है। ठीक है, मैं आखिरी बार तुम पर विश्वास करता हूं। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? यह मिल क्यों नहीं रहा? अब तुम्हारे पास और क्या कहने को है? मैंने बार बार तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे पेट का बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो क्या उसका बच्चा तुम्हारा है? करेंग्यान, मेरा दिल तुम्हारे लिए सच्चा है। तुम्हारी नजरों में बस यह औरत क्यों है? अब मैं तुम्हारा चेहरा देखते ही घृणा महसूस करता हूं। कोई है? इसके पेट का बच्चा गिरा दो। इसे ले जाओ जहां से मैं इसे न देख सकूं। ले जाओ इसे। किंग्यान, मैं सच में तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। किंग्यान, शीशी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। शीजी के इस एक गलत फहमी के लिए मेरी इज्जत पहले ही धूल में मिल चुकी है। आज की यह बेइज्जती जब मेरे पति वापस आएंगे तो 100 गुना वसूल करेंगे। जीलान, मेहमान को विदा करो। शाओ शीजी, कृपया चलें। गुशीशी, क्या तुम हमेशा पेई झावे के पीछे छुपती रहोगी? तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे मुझसे कहो। तो सुन लो। हाँ, यह थप्पड़ हमारे गुओ गोंग फू में घुसने के लिए है। मेरा जन्मदिन का जलसा बर्बाद करने के लिए। यह थप्पड़ मेरे अपनों को चोट पहुंचाने के लिए है। मेरी इज्जत को धूल में मिलाने के लिए। और यह आखिरी थप्पड़ तुम्हें होश में लाने के लिए है। मैं और तुम इस जन्म में कभी नहीं हो सकते। शीशी, W1 तुम मारती रहो। बस तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तो जितना मारना चाहो मार सकती हो। शीशी, तुम्हारी बेशर्मी की हद सच में हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, आज का जन्मदिन समारोह यहीं समाप्त होता है। मैं अकेले कुछ पल शांति से बिताना चाहती हूँ। सीजी, कृपया चलें। जलसा यहीं समाप्त होता है। सभी कृपया विदा लें। शीशी, तुम मुझे मारो, गालियां दो, कुछ भी करो। मैं तुमसे विनती करता हूं, बस मुझे नजरअंदाज मत करो। मैं सचमुच थक गई हूँ। बस तुम्हारा चेहरा देखते ही हमारे 2 जन्मों के उलझाव याद आ जाते हैं। तुमने कभी मेरी खुशी की परवाह नहीं की। मैंने तुम्हें कितना चाहा था और तुम उसके साथ जंगलों में चले गए। इज्जत। शीशी, डाकू आ गए हैं। शीशी, पिछले दरवाजे से निकल जाओ। चले जाओ। जब मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया तो तुमने हाथ नहीं छोड़ा। यानर, डरो मत, मैं अभी वैद्य को बुलाता हूं। गुशीशी, मैं तुमसे बिना लड़े नहीं रहूंगा। गुशीशी, जब तुम मुझसे फिर से प्यार नहीं कर सकती तो तुम्हारी नफरत पाना ही एकमात्र रास्ता है। तुम क्या करना चाहते हो? बस तुम्हें मुझे याद रखना है, प्यार और नफरत में क्या फर्क है। तुम पागल हो गए हो। दूर हटो। शीशी, मैं बहुत गहरे में फंस चुका हूं। या तो तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूंगा। कोई और विकल्प नहीं है। जाओ। ये तुम अभी भी मुझ पर एक जानलेवा लड़ाई का कर्जा चुकाना बाकी है। क्यों ना आज ही निपटा लें। शीशी को गए इतना समय हो गया है।
अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? जनरल साहब है ना, इसके अलावा उन बदमाशों को 100 दिल भी मिल जाएं, तो भी वे कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वहां कौन है? क्या मैंने गलत देख लिया? कुछ नहीं, शायद मैंने गलत देख लिया। बच्चे, चलो मैं तुम्हें पापा के पास ले चलती हूँ, ठीक है? मुझे लगता है मैंने तुम्हारे पापा को ढूंढ लिया है। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। तुम फिर से। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी नकल करते हुए बिता दी है, सिर्फ तुम्हें मारकर ही। किंग यान हमेशा मेरे साथ रह सकता है। और अभी जो नृत्य हुआ, क्या वह तुमने किया था? हाँ। मैं तुम्हें मार दूंगी। किंग यान, तुमने उसे क्यों बचाया? शीशी, किंग यान, तुमने उसे क्यों बचाया? शीशी, तुमने मुझे मारा, गाली दी। सब ठीक है, बस मुझे नजरअंदाज मत करो। ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। जाओ ये। वे लगता है पागल हो गए हैं। चलो। मिस, सुना है राजकुमार के पागल हो जाने के बाद सम्राट ने उन्हें इस राजकुमार के महल में बंद कर दिया है। किसी को भी पास नहीं आने दिया जाता। हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं और झाओए पूरे परिवार के साथ शांगजिंग जा रहे हैं। इस जन्म में शायद उससे फिर कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। कुछ बातें हैं जो मुझे उसे साफ साफ कहनी है। मैं कैसे भूल सकता हूं अपने प्रिय व्यक्ति का चेहरा? नहीं, नहीं। कहां है? कोई है? मेरी चीज कहां है? श्यो किंगयान, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूं? तुम मुझसे बहुत मिलती जुलती हो, लेकिन तुम वह नहीं हो। वह नहीं, मेरी प्रिय। मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? वह कैसी दिखती थी? मेरी चीज कहां है? महोदया, वह तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानता। हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। चलो यहाँ से जल्दी निकल चलें। सोचा नहीं था कि उससे छुटकारा पाने की मेरी इच्छा इस तरह पूरी हो जाएगी। चलो चलें। महोदया, 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 कृपया रुकिए। धी, मैं एक महिला को ढूंढ रहा हूं। वह लगभग तुम्हारे जितनी ही लंबी है। हाँ, तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहने हुए थी, ऐसे ही कपड़े पहने थी। आब रास्त। मैं उसे कहां देखा था यह याद नहीं आ रहा। एक समय मैं और वह एक नृत्य से प्रेम में पड़ गए, लेकिन मैंने उसे बहुत दुख पहुंचाया। अब वह मुझसे मिलने से इनकार करती है। मुझे पता है तुम किसे ढूंढ रहे हो। सच में? जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। ठीक है। सु युयान का गर्भपात होने के बाद प्रेम से घृणा में बदल गई, और अब वह भी इस हालत में है। महोदया, वह व्यक्ति जिसकी तुम बात कर रही हो कहां है? मैंने उसे पूरी जिंदगी ढूंढा है। देखो, क्या वही है? शी शी,
आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, शीशी। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढा है। अगर किसी दयालु व्यक्ति ने मेरी मदद न की होती तो शायद मैं पूरी जिंदगी तुम्हें नहीं ढूंढ पाता। किंग ज्ञान, बिल्कुल सही समय पर आ गई तुम। क्या तुम्हें याद है उस समय का वह नृत्य? राजकुमार से मिलकर प्रसन्नता हुई। शायद शुरुआत से ही गलत था, लेकिन आखिरकार हम सब सही रास्ते पर वापस आ गए। चलो चलें। शीशी।